प्रेमिका से शादी ना होने से खफा एक सनकी आशिक ने उसके मासूम भाई की निर्मम हत्या कर दी। दिल दहलाने वाली यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घटित हुई। शहर के पुरानी छावनी इलाके स्थित मोती झील में रहने वाली कमलेश राजपूत का 12 साल का बेटा हेम राजपूत को अपने घर से गुप्तेश्वर मेला देखने के लिए निकला था। घर से निकलते वक्त मां कमलेश ने अपने बेटे हेम को 50 रुपये भी दिए थे। इसके बाद हेम राजपूत मेला देखने के लिए चला गया। इधर कमलेश राजपूत भी अपने मुरैना में रहने वाली बेटी के घर चली गई। शाम को जब कमलेश मुरैना से अपने घर वापस आई तब उसे मालूम हुआ कि उसका बेटा अभी तक मेला देखकर वापस नहीं लौटा है। कमलेश ने अपने बेटे की तलाश शुरू की, लेकिन जब कहीं पर भी उसके बेटे का पता नहीं लगा तो कमलेश ने इस बात की सूचना पुरानी छावनी थाने में दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर अपहरण की एफआईआर दर्ज कर ली और हेम की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि देवखो पहाड़ी के नीचे पत्थर के बीच किसी बच्चे का शव दबा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को पत्थर के नीचे से निकलवाकर खाई के ऊपर लाया गया। शिनाख्ती के लिए कमलेश को भी बुलवाया गया। कमलेश ने अपने बेटे हेम राजपूत के रूप में मृतक की पहचान की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कार्यवाही के लिए भिजवा दिया। कमलेश ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसके बेटे ने मेले में पहुंचकर उसे एक परिचित के मोबाइल से कॉल लगाया था और बताया था कि वह पहाड़ी पर है। महिला के संदेह व्यक्त करने पर पुलिस ने जनकगंज इलाके के निवासी शुभम कुशवाहा को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ वह हैरान कर देने वाला था। पुलिस पूछताछ में शुभम कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि वह कमलेश की बेटी से प्यार करता था और अक्सर उसके घर आना जाना भी था। शुभम ने शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन कमलेश राजपूत ने अपनी बेटी की शादी शुभम के साथ करने से इनकार कर दिया और पड़ोसी जिले मुरैना में बेटी को ब्याह दिया। इसी बात को लेकर शुभम काफी आक्रोशित था और उसने बदला लेने की ठान ली। सॉफ्ट टारगेट देखते हुए शुभम ने अपनी प्रेमिका के छोटे भाई हेम राजपूत को चुना। जब हेम मेला देखने के लिए पहुंचा तो शुभम भी वहां पहुंच गया और शुभम ने हेम राजपूत को बातों में उलझाया। इसके बाद उसे देवखो की पहाड़ियों पर ले गया और सुनसान जगह देखकर पत्थर से कुचलकर मासूम की निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात में शुभम कुशवाहा का साथ उसके एक अन्य दोस्त ने भी दिया था। पुलिस ने शुभम कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका नाबालिग सहयोगी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो मामला है बहुत ही संवेदनशील है। एक बहुत ही मासूम बच्चे की हत्या का मामला है। 12 साल का जो बालक है वो अपनी माँ से कह के पास के ही एक देवखो करके मंदिर है वहाँ गया था और जब रात तक नहीं आया तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो थाना पुरानी छावनी में अपहरण की एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद जो तलाश की गई उसके बाद 30 तारीख को लेट नाइट सूचना मिली कि जो देवखो के जंगल हैं, जो तिगरा का पहाड़ है, पहाड़ के नीचे एक बहुत खाई है और उसमें एक बॉडी मिली है। तत्काल वहाँ एफएसएल की टीम, थाना प्रभारी, पुरानी छावनी और हमारी साइबर टीम पहुँची। उस सबको वहाँ से ट्रेन से निकाला गया और उसकी शिनाख्त उसी बालक के रूप में हुई। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था और कल नाइट से लेकर लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी, जो प्रमुख आरोपी शुभम कुशवाहा है, और दूसरा उसका जो साथी है वो नाबालिग है। दोनों ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं। इस केस में बालक को, जो कि पूर्व से परिचित था, घर इसका आना जाना था, तो बालक को इसने अपनी बैला फुसला के पहाड़ी पर लेके गया। अब पहाड़ी के नीचे ट्रेंच में ले जाके पत्थर मार के इसकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद इसके द्वारा वहीं पे पत्थरों में सब छुपा दिया गया था। देखिए, अभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया। प्रेमा फेसिया जो बालक जिसकी मृत्यु हुई है उसका जो घर में आना जाना था आरोपी का, और ये भी संभावना है कि इसकी जो बड़ी बहन थी, बड़ी बहन के साथ इसकी मित्रता थी, तो इसको ये लगता था कि बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना संभव नहीं है इसके रहते हुए,
तो उसी उद्देश्य से इसने ये पूरी प्लान करके घटना की है। सर पुराने तो 354 का मामला दर्ज कराया था लड़की ने, उसकी मामले मारपीट का ही किसके ऊपर? प्राइस ये सारे तथ्य हम कोरिलेट कर रहे हैं अभी, चूँकि हिरासत में लिया है, इन्होंने कन्फेस किया है, पूरा सीन ऑफ क्राइम रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे और बाकी के जो एंगल्स हैं उस पर भी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा।